नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में सुनी ऋषि पंचमी की पहली कथा, और इस वीडियो में हम सुनेंगे ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। और ये कथा जो है बहुत ही अहम है, आप इसे ध्यान लगाकर जरूर सुनिए। एक गांव में एक ब्राह्मणी जो है सुखपूर्वक खेती करते और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ऋषि पंचमी के दिन जो है ब्राह्मणी के मन में आया उसका उद्यापन करने का, और उसने सप्त ऋषियों को बुला लिया नियुक्त के। और ऐसे में जैसे ही वो सप्त ऋषि वहाँ आए और वह स्त्री रजस्वला हो गई, और उसने 7 बार स्नान कर कर जो है चावल बनाए और मीठा और नमकीन बनाया और ऋषियों को भोजन करा दिया। और जैसे ही ऋषि भोजन करने बैठे तो उसके रजस्वला होने के प्रभाव से वो सारा जो भोजन था वो लट्टों में परिवर्तित हो गया, यानी कि नाश हो गया। और ऐसा देखकर ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दोनों को शाप दे दिया। शाप के कारण दोनों अगले जन्म में अपने बेटे बहू के घर जो है ब्राह्मणी तो कुतिया के रूप में और ब्राह्मण जो है बैल के रूप में जन्म लेता है। और एक दिन जो है श्राद्ध का महीना आता है और ब्राह्मण का लड़का बोलता है कि आज जो है पिताजी का श्राद्ध है और आप अच्छा भोजन बनाओ और मैं ऋषियों को नियुक्त कराता हूँ। बेटे की बहू अच्छा सा भोजन बनाती है और उसे जो है बिना ढके ही कहीं और काम में व्यस्त हो जाती है, और कहीं से जो है सांप आकर उस खीर में चला जाता है। और ब्राह्मणी जो कुतिया के रूप में होती है वो वहाँ बैठी देख रही होती है, और वो सोचती है कि इसे कोई खाएगा तो मर जाएगा। और वो उसमें जो मुंह डालने लगती है, और इतने में बेटे की बहू ये देखकर चूल्हे की लकड़ी लेकर उसकी कमर पर एक लकड़ी की दे मारती है। और पूरे दिन व्यतीत होने के बाद रात को ब्राह्मणी जो कुतिया के रूप में होती है बैल के पास जाकर बैठती है, और दोनों जने बातें करने लगते हैं पूर्व जन्म की। और ब्राह्मणी जो है वो कहती है कि आज तो कुछ नहीं मिला, और बैल भी कहता है कि ये तेरे पूर्व जन्म के पापों का जो है फल है, और तूने सप्त ऋषियों को जो है रजस्वला होने के बाद भी जो है रसोई बनाकर खिलाई, ये उसी का प्रभाव है। और तेरे इस पाप का जो फल है वो मुझे भी मिला, और मैं इस जन्म में बैल का रूप लेकर जन्म हुआ। आज श्राद्ध होने के बाद भी हमें कुछ खाने को नहीं मिला। बेटे ने मुझे खेत में सारे दिन जुतवाया। इन दोनों की ये बात जो है बेटा सुन रहा होता है, उसे बहुत पछतावा होता है, और वो बैल को जो है चारा डालता है और कुतिया को भोजन कराता है और पानी पिलाता है। और दूसरे दिन जो सप्त ऋषियों के पैर पड़ के और उनसे इसका उपाय पूछता है। तब सप्त ऋषि कहते हैं कि आप जो है ऋषि पंचमी का व्रत करें और उस दिन ऋषियों को जो है भोजन कराएं, और इसे 7 साल तक जो है 7 वर्ष तक आपको इस व्रत को करना है। उसके पश्चात ज्ञापन करके और इसका फल जो है आप अपने माँ बाप को दें, और इसके प्रभाव से उनके पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। और वो 7 साल जो है ऋषि पंचमी के दिन जो व्रत करता है विधि विधान से और उसका फल अपने माँ बाप को देता है। और 7वें वर्ष में आकाश से विमान आता है, कुतिया के रूप में ब्राह्मणी सुंदर स्त्री का रूप में, और बैल के रूप में जो ब्राह्मण है वो सुंदर पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों विमान में बैठकर देवलोक को जाते हैं। सप्त ऋषियों के प्रभाव से उनका पाप दूर होता है, और ऋषि पंचमी के इस प्रभाव से जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पाप मुक्त हुए, वैसे सबके पाप मुक्त हो। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानना। जय श्री कृष्णा। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन का बटन दबाएं, आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।